और चलिए बात मौसम को लेकर कर देते हैं, क्योंकि इस बार मौसम एक अलग ही रुख में नजर आ रहा है। अल्मोड़ा की करें या बाकी जिलों की करें, झमाझम बारिश का दौर देखने को मिला और बारिश को देखते हुए जिला प्रशासन अब पूरे तरीके से सतर्क हो गया है। पारा गिरने से ठंड बढ़ चुकी है, लेकिन नदी नाले भी उफान पर है। मौसम खराब है, सड़कों पर अंधेरा छा चुका है। जिला प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है। संवेदनशील क्षेत्रों में जेसीबी मशीनें भी तैनात कर दी गई है कि अगर वहां पर किसी भी तरीके से कोई मलबा आता है तो उसे तुरंत वहां से हटा लिया जाए। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मौसम का रुख बदल चुका है, सड़कों पर छाया अंधेरा। तस्वीरें आपके सामने हैं। झमाझम बारिश की वजह से किस तरीके का माहौल यहां पर बन गया है। वहीं दूसरी तरफ जो संवेदनशील इलाके हैं वहां पर जेसीबी को तैनात कर दिया गया है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ अल्मोड़ा से दिग्विजय और रुड़की से अली मेहंदी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले बात अल्मोड़ा की ही करेंगे। दिग्विजय, मौसम का मिजाज बदल गया, अल्मोड़ा में झमाझम बारिश होने लगी, किसानों के चेहरे खिल गए, किस तरीके की तस्वीरें? देखिए अरुणा, अभी भी बारिश का दौर जारी है, बारिश हो रही है। मानसून की दस्तक यहाँ हो गई था, माना जा रहा है। मानसून को तय समय था, वो था कि 10 जून से 20 जून के बीच मानसून यहाँ दस्तक देगा। सुबह 10 बजे के आसपास है तो बारिश शुरू हुई है, लगातार बारिश है। जब 10 बजे के आसपास बारिश शुरू हुई तो पूरा अंधेरा छा गया था। जो गाड़ियां थी उनको अपनी हेडलाइट ऑन करनी पड़ी, लगा लीजिए, ऐसा वो माहौल था। अभी हालांकि बादल थोड़े कम है, थोड़ी रोशनी बढ़ी है, लेकिन बारिश लगातार जारी है और ये बारिश पूरे जिले में हो रही है। प्रशासन ने एहतियात बरतते हुए आदेश दिए कि नदी नालों और गाड़ गधेरों के आसपास कोई ना जाए। अगर बारिश होती है तो इससे कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है। साथ ही अगर संवेदनशील इलाके हैं उसके आसपास जेसीबी मशीनें तैनात कर रखी हैं। अल्मोड़ा हल्द्वानी हाईवे संवेदनशील है, पार्क के पास लंबे समय से लगातार यहाँ कार्य जारी है, तो वहाँ भी जेसीबी मशीनें तैनात हैं। प्रशासन ने एहतियात के तौर पर सभी तैयारियां फिलहाल की हुई। और लक्सर में मौसम का मिजाज बदल चुका है, घने बादलों के साथ बारिश होने लगी है। बारिश के बाद गर्मी से राहत मिली, बारिश से किसानों के चेहरे खिल उठे, फसलों को लाभ होगा, ये किसानों का कहना है। लक्सर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर घने बादलों के साथ बारिश होने लगी है। तो घने बादलों के साथ बारिश होने लगी, बारिश के बाद गर्मी से राहत मिली है। तो बारिश के बाद गर्मी से राहत मिली, बारिश से किसानों के चेहरे खिल उठे हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं, एक तरफ बारिश हो रही है, दूसरी तरफ किसानों के लिए ये जो बारिश है ये बेहद लाभदायक है। वजह ये है क्योंकि इस समय जिस तरीके से जो मौसमी फसलें हैं उनका फायदा सीधे तौर पर किसानों को मिल रहा है। घने बादलों के साथ यहाँ पर बारिश होने लगी है। तो आपको ये जानकारी दे दे, बारिश के बाद गर्मी से राहत लोगों को मिली है और किसानों के चेहरे खिल उठे। वहीं अगर बात मैदानी इलाकों की जाए, जहां पर भीषण गर्मी अभी तक पड़ रही थी, वहां पर मानसून वाली जो फसलें थी वो पूरी तरह से खराब हो रही थी और अब फसलों को लाभ होगा। लक्सर में मौसम का मिजाज पूरे तरीके से बदल गया है। अगली खबर है रुड़की से, जहां पर तेज हवाओं के साथ बारिश हो रही है। बारिश के बाद लोगों को गर्मी से राहत मिली। तेज गर्मी के कारण लोग बीमार हो रहे थे, तो तेज गर्मी के कारण लोग बीमार हो रहे थे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अब बारिश से किसानों के चेहरे हैं, माफ कीजिएगा, वो खिल उठे हैं। तो बारिश के बाद लोगों को गर्मी से राहत मिली है। तेज गर्मी के कारण लोग बीमार हो रहे थे। तेज गर्मी की वजह से लोगों को डिहाइड्रेशन जैसी कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था, जिसकी वजह से लोग काफी समय से परेशान थे। अस्पतालों में मरीजों की संख्या भी लगातार बढ़ रही थी। और अब देखने वाली बात ये रहती है, क्योंकि मौसम में एक बड़ा बदलाव हुआ है, पारा गिरने लगा है, मौसम एक बार फिर से अनुकूल सा होता जा रहा है। तो ऐसे में जाहिर तौर पर जो लोग हैं उन्हें काफी राहत मिलेगी। बारिश से किसानों के चेहरे तो खिले हैं। और नैनीताल में बारिश से मौसम सुहाना हो गया। तेज बारिश से तापमान में गिरावट दर्ज कर ली गई है, लोगों को गर्मी से राहत मिली है। नैनीताल की बात करें, पर्यटन नगरी नैनीताल, जहां पर बारिश के बाद मौसम सुहाना हो गया है। तस्वीरें आपके सामने हैं नैनीताल में, जहां पर बारिश के बाद मौसम सुहाना हो गया। तेज बारिश से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। तो तेज बारिश से यहां तापमान में गिरावट दर्ज की गई। जो वीकेंड पर लोग यहां पर पहुंचते हैं या फिर मैदानी इलाकों से जो लोग नैनीताल घूमने के लिए पहुंच रहे हैं, उनके लिए ये मौसम एक तरीके का वरदान भी है।
वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने पंचायत चुनाव को लेकर बीजेपी सरकार पर कड़ा हमला बोला है। कहा कि बीजेपी ने पंचायतों पर संवैधानिक संकट खड़ा किया, बावजूद इसके सरकार चुनाव 31 जुलाई तक कराने की बात कर रही है और आरक्षण भी तय कर लिया गया। कांग्रेस ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली है, जल्द ही पर्यवेक्षक जनपदों में जाकर संभावित उम्मीदवारों से बातचीत करेंगे। के चुनाव की पूरी तैयारी कांग्रेस ने की है, क्योंकि सरकार ही लगातार एक के बाद एक कार्यकाल बढ़ाने का काम, प्रशासक नियुक्त करने का काम, कुछ समय तक बिना प्रशासकों के हमारी तमाम पंचायतें रहीं। अब फिर सरकार ने एक निर्णय लिया है 31 जुलाई तक कार्यकाल बढ़ा दिया है प्रशासकों का। अब सरकार कह रही है जुलाई में चुनाव करवाएंगे। आरक्षण अभी तक हुआ नहीं है। आरक्षण जैसे ही सरकार भेजेगी, आरक्षण फाइनल होगा, प्रदेश कांग्रेस कमेटी तत्काल सारे जनपदों में 12 के 12 जनपदों में अपने पर्यवेक्षक भेजेगी। हम लोग जिस स्तर पे भी, क्योंकि हम जिला पंचायतों पे ही फोकस करते हैं और जिला पंचायतों में ही हमारे समर्थित उम्मीदवार लड़ते हैं। उसके बाद जो बीडीसी के लोग चुन के आते हैं, जो पार्टी से जीत करके आते हैं, उनके बीडीसी के बाद हम लोग क्षेत्र पंचायत के अपने समर्थित उम्मीदवार घोषित करते हैं। तो वो क्योंकि फेज वाइज होना है, पहले फेज में आरक्षण होते ही पूरे राज्य की तमाम जिला पंचायतों के लिए जो समर्थित उम्मीदवारों का पैनल प्रत्येक जनपद का है, उसको हम तैयार करेंगे, वो हमारे पर्यवेक्षक करवाएंगे। और बड़ी खबर है अल्मोड़ा से, जहां पर झमाझम बारिश हो रही है। बारिश को देखते हुए जिला प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है। पारा गिरने से ठंड बढ़ चुकी है और नदी नाले उफान पर है। मौसम खराब है, सड़कों पर अंधेरा छा गया है। जिला प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है। संवेदनशील क्षेत्रों में जेसीबी मशीनें भी तैनात कर दी गई है। तो बारिश को देखते हुए जिला प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है। पारा गिरने से ठंड बढ़ चुकी है और जो नदी नाले हैं वो उफान पर है। नदी नाले उफान पर हैं और ऐसे में ये जरूरी हो जाता है कि आप लोग भी एहतियात बरतें, क्योंकि अक्सर इस मौसम में नदी नालों में जो लोग नहाने जाते हैं या किसी तरीके की स्टंटबाजी करते हैं, उनके साथ दुखद हादसे भी हो जाते हैं। ऐसे में ये जरूरी हो जाता है कि आप ज्यादा गहराई वाले क्षेत्रों में ना जाएं। इसके अलावा उफान वाले नदी नालों के पास भी ना जाएं। अल्मोड़ा में झमाझम बारिश की तस्वीरें आप देख सकते हैं। बारिश को देखते हुए जिला प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है और इसी को लेकर कई कदम भी उठाए गए हैं। वहीं दूसरी तरफ पारा गिर रहा है, ठंड बढ़ चुकी है, नदी नाले उफान पर तो है ही, लेकिन ये जो बारिश है कहीं ना कहीं सौगात लेकर भी आती है उत्तराखंड जैसे राज्य के लिए, जहां पर गर्मी के मौसम में वनाग्नि की कई घटनाएं सामने आ रही थी बीते कुछ सालों से, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। इस बार बारिश की वजह से वनाग्नि की घटनाएं काफी कम। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।